Hey guys, here I welcome you again in this video. न्यूक्लियर एनर्जी, ये टर्म आपने पहले कई बार सुनी होगी। हाँ ज़रूर, बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक बॉम्ब्स न्यूक्लियर वेपन्स ही माने जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हम सिर्फ तबाही मचाने में नहीं करते हैं। मतलब ये कि न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों का यूज़ अलग अलग है, तो आपको हर बार न्यूक्लियर एनर्जी शब्द सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी डर लगता है तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनाई जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी होती है या बुरी होती है, अगर अच्छी होती है तो हम उससे डरते क्यों है, और अगर बुरी होती है तो हम उसे यूज़ क्यों करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड कर सकते हैं, मतलब क्या हमें उसे डरने की ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड करे या ना करे, आप लाइक और सब्सक्राइब की बटन को एक्सप्लोड कर सकते हो, क्योंकि इससे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड नहीं होगा, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो आज न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया क्यों रुख कर रही है? हमारे पास दूसरे फॉसिल्स फ्यूल्स भी तो है, हम क्यों उसका इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिससे कार्बन एमिशन बिल्कुल ज़ीरो होता है। दूसरे फॉसिल्स फ्यूल्स जिसका हम इस्तेमाल करते थे बिजली बनाने में, उसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, और बढ़ते कार्बन एमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी दिक्कतें हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में ज़ीरो कार्बन एमिशन होता है, ये इसका बेस्ट एडवांटेज है। इसलिए आज पूरी दुनिया अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहती है, ताकि वो देश एटमॉस्फेयर में ज़ीरो कार्बन एमिशन करे। और अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी में कंफ्यूज होते हो, तो न्यूक्लियर एनर्जी का ही दूसरा नाम एटॉमिक एनर्जी है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है एटम से। इसे हम इसीलिए एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनेंगी कैसे? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम एटम्स को स्प्लिट करते हैं, जिसके रिएक्शन के कारण हीट जनरेट होती है, और उस हीट की वजह से पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उस स्टीम को टरबाइन तक के ले जाया जाता है, जो कि एक जनरेटर से कनेक्ट होता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो आप ये बोलोगे कि इसमें खतरा क्या हुआ, अच्छी चीज़ है तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन नहीं, ये प्रोसेस जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल होती नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, जो कि डायरेक्ट एक्सपोजर से है ह्यूमंस के लिए काफ़ी डेंजरस है। जो हाल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने पे होता है, वही इसके रेडिएशन में आने से और न्यूक्लियर वेस्ट के एक्सपोजर में आने से भी हो सकता है। इसीलिए जितनी अच्छी चीज़ लग रही है उतनी डेंजरस भी है। लेकिन ऐसे एक्सपोजर वाले एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये जो पावर प्लांट होते हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं, काफ़ी सेफ्टी से इनमें काम किया जाता है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि कभी कोई टेररिस्ट अटैक या ह्यूमन एरर या फिर नेचुरल डिजास्टर के कारण भी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क बनी रहती है। और सेकेंडली की काफ़ी स्टडीज़ बताती है कि जो आबादी न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास रहती है उनमें काफ़ी ज़्यादा कैंसर की रिस्क होती है। और जो भी वर्कर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं उन्हें भी रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, तो वर्कर्स को भी काफ़ी सेफ्टी मेजर्स के साथ काम करना पड़ता है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रेडिएशन तो चलता है, इससे अब इतना एडवांटेज मिल रहा है तो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी सही। चलो, इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट से और कोई खतरा तो नहीं है ना, मतलब कहीं एक्सप्लोड तो नहीं हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन के जैसे। तो इस केस में ऐसा है कि रिएक्टर में इतना फ्यूल तो नहीं होता है कि ये न्यूक्लियर वेपन के जैसे ब्लास्ट मतलब एक्सप्लोड हो जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा खतरा बना रहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और उस प्रोसेस में यूरेनियम दूसरे रेडियो एक्टिव मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि हो सकता है कि कोई प्लेन न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्रैश कर जाए, या ऐसी कोई बड़ा अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो हो सकता है कि वो रेडिएशन उस प्लांट से बाहर निकलने लग जाए और उस एरिया में लीक हो जाए, जो कि अगेन काफ़ी खतरनाक चीज़ होगी। इससे वैसा ही होगा जैसे एक न्यूक्लियर वेपन गिरने पर रिएक्शन होता है, और ऐसा ही सेम एक्सीडेंट पास्ट में भी हो चुका है। 1986 में यूक्रेन के एक शहर चेरनोबिल में एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट की वजह रिएक्टर का गलत डिज़ाइन और वहाँ के वर्कर्स की गलती बताई गई थी, लेकिन इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े थे दुनिया को काफ़ी खतरनाक थे। आसपास की पूरी आबादी में उसका रेडिएशन फैल गया था, और वो रेडिएशन कितना डेंजरस होता है आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि आज भी उस एरिया में जाना मना है, और अगर कोई गलती से उस एरिया में चला भी जाए तो वो जैसे ही रेडिएशन के एक्सपोजर में आएगा उसकी बॉडी के साथ भी वही रिएक्शन होगा जो कि एक न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट होने पर होता है। और एंड में मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में 28 स्टेट्स में 93 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं,
जो कि इंडिया के करीब 20% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करते हैं। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही था, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर ही बना दूंगा कि इंडिया ने कब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे, कैसे किए थे, और इंडिया में कहाँ न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर किया जाता है। और आप ये अगली वीडियो मिस ना कर पाओ, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।